नमस्कार, राधे राधे, राम राम। बेटा सुबह हो चुकी है, आपकी सुबह वाली क्लास का आगाज हो चुका है और स्वागत है आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पाठशाला 247 में। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास को लाइक करेंगे और अपने साथियों के साथ इसे क्लास को साझा भी करेंगे, मतलब शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो लास्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग हमने निकालना सीखा था, उस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको यहां पर हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ब्यूटिल क्लोराइड की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताएं, अभिक्रिया ये दे रखी है कि विभिन्न समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। आपको क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है जी, हमको औसत वेग जो है उसको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे औसत वेग। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, तो औसत वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेल्टा माइनस डेल्टा आर की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये पढ़ा था, क्योंकि अभिकारक देखो C4H9Cl ब्यूटिल क्लोराइड, देखो इसी की तो सांद्रता आपको दे रखी है, इसी की तो सांद्रता दे रखी है। बराबर बराबर आप क्या लिखेंगे, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता अपॉन में T2 माइनस के T1। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, एक बार बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आई। तो देखो R2, देखो अब हम क्या करेंगे, इस सांद्रता को R1 नाम देंगे, R1, ये आपकी R2 हो जाएगी, ये आपकी R3 हो जाएगी, ये आपकी R4 होगी, ये आपकी R5 होगी, ये आपकी R6 होगी, ये आपकी R7 होगी। ठीक है भैया, और ये आपकी R8 होगी, ये आपकी R9 होगी। ठीक है भैया, ऐसे ही इसे आप T1 मानेंगे, ये T2, ये आपका T3, ये आपका T4, ये आपका T5, ये T6, ये आपका T7, यहाँ T8 और T9। ठीक है, ये वाली बात, ये वाली बात। तो भैया आप क्या करेंगे जी, आप क्या करेंगे, R2 का मान कितना है, 0.0905 अपॉन में माइनस के R1 का मान 0.100। ठीक है, ये हो गया, अपॉन में T2 50 माइनस के 0, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो देखो आपको माइनस करना होगा 0.100, ये आप लिख लेंगे 0.0905। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.0 इतना आपका हो जाएगा। तो 0.0095 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूं, मैंने कैलकुलेशन आपको करना बता ही दिया है, कि नहीं बताया तो एक बार सीखेंगे। सॉरी, नहीं बताया आपको कैलकुलेशन करना कैसे, एक ट्रिक आपको, एक माध्यम, एक बेसिक बात आपको मैं बता देता हूं कि यदि हम डेसिमल को किधर साइड लेके जाते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं, तो पावर कैसी आएगी, नेगेटिव। और यदि हम डेसिमल को किधर लेफ्ट वाली साइड लेके जाते हैं, तो पावर कितनी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। कैसे सर, एक बार समझाइए। जैसे कि आपके सामने ये डेसिमल लगा हुआ है, ये सिर्फ मेरा डेसिमल की तरह काम करेगा, और डेसिमल को आप इधर लेके जा रहे हो, राइट वाली साइड, तो आप जितने कदम लेके जा रहे हो उतनी पावर नेगेटिव में आएगी। और यदि आप राइट साइड लेके जा रहे हो, यहां से राइट साइड लेके जा रहे हो डेसिमल को, तो पावर कैसी आएगी, पावर आपकी पॉजिटिव आएगी। जैसे इस डेसिमल को मैं यहां पर 5 के बाद शिफ्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं किधर साइड लेके जा रहा हूं, राइट। तो कितने कदम, 1 2 3 4 कदम। तो मैं लिख दूंगा 95 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 4
अपॉन में ये हो जाएगा आपका 50, और 50 से आप इसका जब डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा बताएंगे। तो ये बात आप लिख लेंगे कहीं ना कहीं, ये डिवाइड देंगे तो कितना आएगा भैया, 50 से कम 50 एक बार चल गया आपका 45 हो गया, ठीक है 45 हो गया, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, जीरो लग जाएगा आपका, ये 450 हो गया। तो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, कितनी बार, 9 बार। 1.9 इंटू 10 के पावर माइनस के 4 क्या आ जाएगा भैया, औसत वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक मैंने बताया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कल भैया आपको मात्रक भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी इन बच्चों को यदि समझ में नहीं आया कि सर ने कैसे किया, तो एक और उदाहरण हम लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है भाई, ठीक है, कैसे हमने कैलकुलेट किया है, और हम दूसरे तरीके से यहां पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, 1 मिनट वेट करें। ठीक है, चलो कैसे करेंगे भैया, जैसे कि भैया यहाँ पर आर, देखो इसमें से इसे घटाया, अब भैया मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं R3 की कंसंट्रेशन माइनस R2 की कंसंट्रेशन अपॉन में ऐसे T3 माइनस के T2, ये क्या निकल के आएगा, ये वेग निकल के आएगा, क्या वेग निकाल रहे हैं, वेग निकालेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, R3 का मान कितना है 0.88, ये आपका आ जाएगा 0.0820 माइनस के ये आपका आ जाएगा 0.00905 अपॉन में ये T2 कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 15 मतलब 50, और ये T3 दे रखा है 100, तो भैया 100 माइनस के 50। ये बात क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ठीक है भाई, चलो 1 मिनट रुक। चलिए बताएंगे भाई, बताएंगे क्या बात क्लियर है, 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए भैया आप क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भैया 0.0950 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे भैया, अपॉन में माइनस करेंगे तो भैया 0.0820, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, ये तो कितना आ गया आपका आ जाएगा 0.0085 अपॉन में 50। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सेम वही वाली कंडीशन मुझे डेसिमल यहां लेके आना, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 10 के पावर माइनस के 4 अपॉन में 50। और भैया मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक, ये पॉइंट लग जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये 350 आपका हो जाएगा, 350 ये कितनी बार, 7 बार, तो 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस के 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। तो बताएंगे क्या यहां तक, अब देखो ये माइनस में आएगा क्योंकि देखो इसमें से घटाया जा रहा है तो माइनस का बचेगा, यहां पर जो आपका ये आंसर आएगा
रहा है, ये यहाँ पर ये माइनस का आएगा भाई, किसका आएगा, माइनस का। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये माइनस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये माइनस, ऐसे यहाँ पर आप माइनस लिख लेंगे, ठीक है, ये माइनस। बात समझ में आई? ये माइनस मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका अभिकारक की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सांद्रता में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? आपको औसत वेग निकालना आया होगा। अच्छा, और हम समझेंगे भैया, और हम समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, औरों को भी करेंगे भैया। ऐसे ही हमने जब भी अभी निकाला था, क्या अभी निकाला था हमने R3 माइनस R2, अब क्या कर देंगे R4 माइनस के R3 अपॉन में ये हो जाएगा T4 माइनस के T3। ये भी क्या निकल के आ रहा है आपका RAV औसत निकल के आ रहा है। R4 का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 741, कितना, तो आप लिखेंगे 0.0741 माइनस के 0.0820, ठीक है, अपॉन में ये T4 कितना दे रखा है, T4 दे रखा है 150 माइनस के क्या कर देंगे 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0820, यहाँ पर 0, यहाँ 741, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 11 में से जाएंगे 6, 7 आपका हो जाएगा, इतना आपका आएगा। ये लिखेंगे 0.0079 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ये 79 क्या हो जाएगा 79 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। जब आप इसका डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला गया, बिल्कुल चला गया। यहाँ माइनस आपका चलेगा ही चलेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। माइनस ये आपका कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 290, ठीक है, इसका आप देंगे तो कितनी बार चला जाएगा भैया, इसका चला जाएगा 50, 5 बार चला जाएगा, पॉइंट यहां पर लगा लेंगे, ये 5 बार चला गया। फिर ये आपका 40, ठीक है, 40 बच जाएगा, 40 में 400 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। ये तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे आपको जो है वो कैलकुलेट करके बताने हैं, ठीक, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। तो बताएंगे क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बताएंगे भी क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है? ऐसे ही आपको क्या क्या कैलकुलेट करने हैं, आपको जो है जो RAB जो है वो किसके बीच में निकालना है, आपको निकालना है यहाँ R5, यहाँ पर R4 माइनस आप कर देंगे, ऐसे ही T5 माइनस के T4, ऐसे ही दूसरा आप निकालेंगे किसके बीच में, निकालेंगे आप R6 माइनस के ये R5 अपॉन में T6 माइनस के T5, ठीक है। ऐसे ही RAB बराबर आपको निकालना है R7 माइनस के ये R6 अपॉन में T7 माइनस के T6, ठीक है, क्या T6। ये ऐसे आपको जो है सबके कैलकुलेट करके बताने, सबके जो है आपको कैलकुलेट करके बताने, ठीक है। आपको 3 एग्जाम्पल करा दिए, आपको सभी बात क्लियर हो गई होंगी। 7 के बाद कितने तक दे रखे हैं ये बात देखेंगे, आपको 9 कितने तक, 9 तक। तो आप इसके बाद निकालेंगे RAB बराबर क्या R8 माइनस के R7 अपॉन में T8 माइनस के T7। RAB औसत वेग निकालेंगे आप R9 माइनस के R8 अपॉन में T9 माइनस के T8, ठीक है। तो ये भी आपको कैलकुलेट करके बताने,
सभी आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा भैया। तो मैं आपको समझा चुका हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और होमवर्क मतलब आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने। कहां पर बताने हैं? कमेंट बॉक्स में आपको इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट करके बताने हैं। ठीक, ठीक है भाई, बताएंगे क्या क्या यहां तक बात के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इस वजह से इस पे स्टार भी लगा लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ प्रश्न है जी। चलो तो देखेंगे, देखेंगे भाई क्या प्रश्न क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भैया N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 के विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता इतनी मोल थी जो कि 184 मिनट बाद घट करके इतनी रह जाती है। तो देखो भैया आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, R है, R से आपका P बन रहा है, T बराबर 0 पर प्रारंभिक उसकी सांद्रता कितनी थी? ये थी आपकी 2.33 मोल लीटर इनवर्स। तो ये 0 हो जाएगा। T बराबर कितना? 184 मिनट। 184 मिनट कितनी रह जाती है घट के? 2.08 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है, ठीक है, इतनी रह जाती है। तो आपको क्या दे रखा है? आपको क्या दे रखा है? आपको भैया किसका मान दे रखा है? तो आपको मान दे रखा है ये R1 और ये R2 आपको दे रखा है, ये T1 आपको दे रखा है और ये T2 आपको दे रखा है। ठीक, तो भैया आपको क्या निकालना है? वो कह रहा है कि भैया इस समीकरण के लिए औसत वेग, पहले तो आप औसत वेग निकालेंगे। RAV बराबर औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? R2 माइनस के R1 अपॉन में T2 माइनस के T1। भैया R2 का मान कितना है? ये भैया 2.08 माइनस के 2.33 अपॉन में T2 कितना समय दे रखा है आपको? 184 मिनट माइनस के 0। भैया आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? तो देखो 33 में से आप 0.8 जो घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? ये बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा? 25 आपका बच जाएगा। तो लिखेंगे 0.25 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 84। तो ये आप इसे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 25 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 अपॉन में 184, ये आप लिख लेंगे। क्या अब ये जा पाएगा? देखो यहां पर मैं 0 बढ़ा लूंगा, यहां पर पॉइंट लग जाएगा। अब आप देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब आप 250 में से 184 आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहां पर कितना हो जाएगा भैया? 4 4 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे तो 6, ठीक है भैया, 6 बचेंगे। 66 आपका बच गया। यहां पर 0 लग जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा? 0। तो ये हो गया आपका 660। अब ये कितनी बार जा सकता है? ये लगभग 4 के आसपास जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग 4 के पास। तो ये आ जाएगा 4 4 4, ठीक है, इतने के आसपास लगभग आपका ये आने वाला है। तो बताएंगे क्या यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? क्या यही कैलकुलेशन होगी? कैलकुलेट करके आप मुझे बताएंगे भाई। 3 5, ये 4 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 3 5, ठीक है, 3 5 8 इंटू 10 के पावर कितनी आ जाएगी? माइनस के 2, माइनस के 2। अब आप देखेंगे इसे डेसिमल को आप जो है क्या कर लेंगे? ये आपका क्या आया? ये आया मोल, मोल। ऐसे इसे आप सही तरीके से और कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप 1.358 इंटू 10 के पावर माइनस के 3 और ये हो जाएगा मोल, मोल लीटर, लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा? ये मिनट इनवर्स। यदि आपको इसको सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1.358 डिवाइडेड बाई 60
इंटू 10 टू के पावर 10 टू के पावर कितना है, ये -3 है, -3 है। तो भैया आप इसका इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये इसे मैं लिख सकता हूं 60 को क्या लिख सकता हूं, 6 गुणा 10 की घात या 6 गुणा 10 लिख सकता हूं, 10 की घात 1 जब ऊपर जाएगी तो माइनस के ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 की घात -4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब 6 से आप इसका भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 0.6 दूनी 12 2, एक बच गया, एक बच गया, ये हो जाएगा 15, फिर 6 दूनी 12, ठीक है, ये आपका फिर कितना बच जाएगा 3 6 2 गुणा, तो आपका ये आ जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं 2.26 इंटू 10 टू के पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और भैया माइनस को आपको यहाँ पर 7 की 7 लेके चलना है, जैसे माइनस किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसे यहाँ माइनस आएगा, ये भी आपका यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा, यहाँ पर भी ये सभी जगह क्या है आपका माइनस जो है वो चलता चलेगा, ठीक है, माइनस आपका चलता चलेगा। तो बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक बात आपके क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आप बताइए। ठीक है भाई, तो बताएंगे ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो मैंने देखो ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड में निकाल दिया और ये आपका मिनट में आ गया, ये आपका मिनट में आ गया, ठीक है, ये आपका मिनट में आ गया आंसर, ये मिनट वाला आंसर है, ये मिनट वाला आंसर है, और ये आपका सेकंड वाला आंसर है, ये आपका सेकंड वाला, ठीक है भाई। तो ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद उसने बोला है, तो देखो उसने औसत वेग मिनटों सेकंडों घंटों में भी मांगा है, घंटों में भी, ठीक है, उसने घंटों में भी मांगा है, तो आप क्या करेंगे इसको घंटों में बदल लेंगे तो उसके हिसाब से कर देंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब क्या करना है, अब जो है आपको क्या निकालना है, N2 के उत्पाद की दर क्या है, N2 के उत्पाद, चलो आगे चला जाए भाई। तो देखो ये अभिक्रिया आपको दे रखी, इस अभिक्रिया का हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहां पर लिख लेते हैं भैया एक बार, यहां पर 2N2O5, ठीक, इधर देखेंगे 4NO2, O2, अब इसका हम लिखेंगे, अब इधर देखेंगे इसका लिखेंगे भैया, इसका अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 डेल्टा N2O5 इसकी सांद्रता अपॉन में डेल्टा T बराबर प्लस के 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T बराबर, ये हो जाएगा आपका डेल O2 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T, ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि देखो ये सबके बराबर होता है, हमने इसका निकाला तो ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और इसकी हमसे पूछ रहा है, वो कह रहा है NO2 की, NO2 का हमको क्या निकालना है, NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी, इसका रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा। तो भैया लिखेंगे आप प्लस के 1/4 डेल्टा NO2
NO2 अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, ये वाली बात क्लियर है। बराबर बराबर, ठीक है। ये भैया किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका जो आंसर है ना इस वाले के, मैं आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स वाले के बराबर इसे रख देता हूं। तो कितना है, ये आपका 2.26 इंटू 10 के पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ये डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा टी बराबर बराबर, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2.26 इंटू 10 के पावर -5। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका 24 चौक 24, 2 कैरी, ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल 1। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और 2 10, ये आपका हो जाएगा इंटू 10 के पावर -5। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.004 इंटू 10 के पावर। अब ये कितनी हो जाएगी, देखो मैं इधर लेके जा रहा हूं और मैंने बताया था किधर, मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं, लेफ्ट वाली साइड तो धना मतलब एक कम हो जाएगी प्लस के बन, तो मतलब -4 हो जाएगा। ये -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करते हैं, बच्चे जो है यहां तक इसे निकाल देते, यहां तक निकाल के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, और उन्हें कंप्लीट जो नंबर है वो नहीं मिल पाते इसी वजह से। ठीक है, इसी वजह से फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स कहां पर कटे, पहले क्वेश्चन को ही वो कंप्लीट नहीं पढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट हम सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, आर से आपका क्या बन रहा है, पी बन रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। ठीक है, दोनों इकाइयों में करनी है। तो ये क्या हो रहा है एक बार देखेंगे। आर से आपका क्या बन रहा है, पी बन रहा है। वो कह रहा है टी बराबर 0, ये कितनी है 0.003 एम। टी बराबर कितने समय बाद भैया, 25 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 25 मिनट बाद क्या होता है, ये सांद्रता 0.02 एम हो जाती है। कितनी हो जाती है, इतने एम हो जाती है। ठीक, हाँ जी। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखो ये आपकी हो जाएगी R1, ये हो गया आपका R2, ये होगा आपका T1, ये आपका T2। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला क्या होता है औसत वेग का, तो औसत वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है, औसत वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस के T1। R2 का मान कितना है 0.02 माइनस के 0.03 अपॉन में T2 का माइनस कितना है 25 माइनस के 0, तो ये तो आएगा 0.01 अपॉन में 25। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, इसे मैं लिख लूंगा 1 इंटू 10 के पावर कितना -2 अपॉन में 25। अब देखो 1 अपॉन में 25 है, इसलिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पॉइंट लगाया है 0 बढ़ा लिया, अभी नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाया यहाँ 0 बढ़ जाएगी। 25 तक को 4 बार चला जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसे जब सॉल्व करेंगे 0.04 इंटू 10 के पावर -2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 के पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। यदि आप इसे सेकंड में करना चाहते हो,
आप इसे सेकंड में करना चाहते हो तो ये 4/60 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻, ये 4 था। ये देखो इससे आप काटेंगे ये 2 बार, इससे काटेंगे ये 3 बार, ठीक है। ये 10 है, आप इसे 60 गुणा क्या लिख सकते, 6 गुणा 10 लिखते। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा 10 की घात -3, क्या कर देगा -3, और ये आपका हो जाएगा 2/3। अब 2/3 इसका आप जब डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ, क्या बार जाएगा 15 और 6 बार चला जाएगा 18, ठीक है। 2 6 6 इंटू 10⁻⁻3, इतना आपका आ जाएगा। इसे आप क्या लिख लेंगे, 6.666 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है, एक बार बताएंगे भैया क्या यहां तक बात क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर ये सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये गलती क्या है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये -5 हो जाएगी। -5 क्या, इसे आप लिख लेंगे ये -5, तो ये क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, -6 हो जाएगा, ठीक। तो ये -6 इतना आपका आएगा भाई, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा भाई इसका आंसर, इसका सही आंसर ये आ जाएगा। ये हमने किस में निकाला है, ये आपका मिनट में है, ये आपका मिनट में है, ठीक, ये आपका मिनट में है, और ये आपका किस में है भाई, ये आपका सेकंड में, ठीक है। ये आपका सेकंड में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार अगले वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपोर्टेंट है। इस पर भी आप क्या लगा लेंगे, स्टार लगा लेंगे, इस पर भी आप स्टार जो है वो लगा लेंगे। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। वो कह रहा है 2a, आपके पास क्या भैया, हमारे पास 2a से क्या बन रहा है, एक उत्पाद p बन रहा है, t बराबर 0। भैया कितना दे रखा है अभिकारक की सांद्रता, 0.5 से घट करके कितने मिनट में, 10 मिनट में, कितने 10 मिनट में घट करके कितनी हो जाती है, तो बताएंगे 10 मिनट में घट करके आपकी 0.4, कितनी 0.4, यहां पर ये मोल लीटर इनवर्स, ऐसे यहां पर ये मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये आप लिख देंगे, ये आप जो है वो लिख देंगे। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया, क्या होगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है औसत वेग आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, औसत वेग, औसत वेग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1 बराबर R2 का मान कितना है, R2 का मान 0.4 माइनस के 0.5 अपॉन में T2 का माइनस 10 माइनस के 0, तो हो जाएगा 0.1 अपॉन में 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो भैया अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻, ये तो -1 अपॉन में ये 10, ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, -2। ये आप लिख सकते हैं, इसे आप और क्या लिख सकते हैं, 0.01, ये भी आप लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मिनट
इनवर्स। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है भैया? देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 1, और ये भैया इसे आप करोगे, इसे 1 इंटू 10 टू की बार ये माइनस के 1 तो ये माइनस के 2 बन जाएंगे। माइनस के 2 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये मिनट में आ गया। सेकंड में, यदि वो सेकंड में कहे तो, सेकंड में कहे तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है बताएंगे भाई, तो आपको क्या करना है? तो आप जो है 0.01 अपॉन में डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60 आप कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 2, और ये हो जाएगा 60 गुणा 6 गुणा 10। ये 1 लिखा हुआ ऊपर जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू के पावर माइनस के 3, माइनस के 3, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, बिल्कुल 6 एकम 6, 4 बचेगा। कितना? 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा जी? 4 बचेगा। अब जो है यहाँ पर 4 नहीं जा पाएगा, 0 लगा लेंगे, तो कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 4, माइनस के 4 क्या हो जाएगा? मोल लीटर, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ही भैया आपसे पूछे जाते हैं। बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया। नेक्स्ट देखो, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? हमने क्या पढ़ा? औसत वेग, आपका ताक्षणिक वेग या अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ा। तो अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जो अफेक्टेड करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता भी क्या करती है? प्रभावित करती है। यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है या कमी हो जाती है तो क्या करती है? वो प्रभावित करती है। तो यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, उनमें जो कॉलिजन होता है वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है। इसीलिए अभिक्रिया का जो वेग भी क्या है? वो बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो क्या होता है कि एक कमरा है और एक कमरे में ना पहले कम व्यक्ति रखे तो वो आराम आराम से बैठे हुए हैं, और यदि हम ज्यादा व्यक्ति क्या कर देंगे? उसमें ठूंसते रहेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? है उनमें कॉलिजन होगा, झगड़ा होगा कि भैया मैं बिच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो मॉलिक्यूल्स, जो अणु होंगे, उनके अंदर भी होगा, हलचल मचने लग जाएगी। ताप की बात करेंगे तो ताप में वृद्धि करने पर भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे जिससे टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है? टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कॉलिजन भी क्या है? ज्यादा होने लगता है। ठीक, अच्छा, नोट, एक ये नोट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये बात आप नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस, यदि हम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे तो भैया उसका जो वेग है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा? वो वेग जो है ना वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना? जस्ट डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो भैया अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 10 डिग्री बढ़ने पर 2 गुना हो जाता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर, मतलब याद रखने हैं।
इसके बाद बात करेंगे उत्प्रेरक। क्या उत्प्रेरक क्या करता है अभिक्रिया में? आप देखते होंगे ना एरो के ऊपर जो है उत्प्रेरक लिखे होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की जो दर को वो घटाता है या बढ़ाता है, यही काम करता है। वो जो है क्या है? अभिक्रिया की दर को घटाता है और बढ़ाता है। तो एक बार समझेंगे क्या कह रहा है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं क्योंकि वह संक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? घटाते हैं, क्योंकि ये संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। संक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। देखो अभिक्रिया का जो वेग है संक्रियण ऊर्जा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आपकी जो संक्रियण जो ऊर्जा जो है वो क्या होगी? संक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। संक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का जो वेग है ना वो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग जो है वो कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। यदि अभिक्रिया का जो वेग है, यदि संक्रियण ऊर्जा क्या हो जाए, यदि आपकी संक्रियण एक्टिवेशन जो एनर्जी है, संक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या हो जाए? वो कम हो जाए। वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। संक्रियण ऊर्जा पर ये निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। ये व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब होता है, यही मतलब। ठीक भाई, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट बात को समझेंगे। दाब किस प्रकार से प्रभावित करता है? दाब किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस बात को हम समझेंगे। दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, जिसके कारण अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है तथा टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो देखो दाब बढ़ने पर क्या होता है? दाब बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग क्या करता है? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण अणुओं की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दाब के क्या हो जाएगा? ये समानुपाती हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करेंगे सतही क्षेत्रफल। क्या सतही क्षेत्रफल की हम बात करेंगे? तो सतही क्षेत्रफल क्या करता है? तो सतही क्षेत्रफल ठोस अभिकारकों की सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो सतही क्षेत्रफल क्या होगा? सतही क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण में दे रखा है, लकड़ी के बड़े टुकड़ों की अपेक्षा लकड़ी की छीलन अधिक तेजी से जलती है। आप देखते होंगे कि भैया आप लकड़ी के एक बड़े, मतलब जैसे कि कोई क्यूब या घन होता है ना लकड़ी का, वो उसे आप ब्लॉक को जलाओगे तो उसे जलने में समय लगेगा, जबकि उतने ही आप छीलन लोगे, उतनी मात्रा में, उतने ही ऐसा बना के उसे आप जलाओगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो जल जाएगी। उसका कारण क्या है? सतही क्षेत्रफल। क्या? सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल उसका कारण होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाती है? तो सतह पर क्या अभिक्रिया जल्दी होती है और वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक, अभिकारकों की प्रवृत्ति। अभिकारक देखो पहले पढ़ा अभिकारकों की सांद्रता के बारे में, अब पढ़ रहे हैं अभिकारकों की प्रवृत्ति, नेचर के बारे में। उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो देखो गैसीय अभिकारकों का वेग सबसे अधिक होता है तथा ठोसीय अभिकारकों का अभिक्रिया का वेग सबसे कम होता है। देखो गैसीय, जो गैस अवस्था में जो आपके अभिकारक होते हैं ना, उनका सबसे ज्यादा होता है, और जो ठोस अवस्था में होते हैं उनका सबसे कम होता है। क्योंकि देखो आपको पता है ठोस में अणु क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास होते हैं कि नहीं होते? तो इनकी जो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है? कम होती है। और जब इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी तो भैया अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, वो क्या होती है? वो कम होती है। और गैसों में जो गतिज ऊर्जा जो होती है, गैसों में गतिज ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इनमें अभिक्रिया का जो वेग है,
अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा, वो अधिक होगा, वो अधिक होगा। बात क्लियर हुई? क्योंकि आप देखेंगे गैस का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ठीक है, हम द्रव की बात करेंगे, यहां पर मैं द्रव का बना देता हूं, ये आपका ठोस का है। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका गैस, ये आपका गैस है। ठीक, ठीक है, बताएंगे बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर हुई? क्या यहां तक बात क्लियर हुई? चलो, तो इससे आगे आपका जो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसको अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अगली वाली क्लास में हम आपका नेक्स्ट अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम वेग नियम, वेग समीकरण, वेग व्यंजक इनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।